आए। अरे वाह, आप सभी लोग तो पढ़ने के लिए तैयार हैं दोस्तों। चलेगा दोस्त। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब रिमाइंडर होता क्या है ये तो आप जानते हो, कम से कम ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है रिमाइंडर होता क्या है दोस्त। ठीक, चलेगा। ठीक। तो पहले मैं आपको बेसिक बेसिक सी बातें बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। मैंने आपको क्या बात बताई कि जो एक्शन नंबर में होता है सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होता है। मैंने आपको ये चीज पहले समझा रखी है, मैं दोबारा बिल्कुल रिपीट नहीं करने वाला हूं। ओके, एक बार में मैं बहुत डिटेल में लिख लिख के समझाता हूं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। बच्चों, मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 95 को 13 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि 95 को 13 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा। शेषफल होता क्या है। आधे बच्चे तो कोशेंट और रिमाइंडर में ही कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप 95 को 13 से भाग करो तो भाग करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि 95 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल क्या है, तो 95 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल है 13 सत्ते 91। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। और 95 से 91 घटाएंगे 4, और इसी 4 को हम बोलते हैं रिमाइंडर। यह है पॉजिटिव रिमाइंडर मेरे प्यारे भाई। जितनी बार भाग गया उसको हम बोलते हैं कोशेंट यानी कि भागफल। तो हम कोशेंट नहीं बताना गधो, हमको रिमाइंडर बताना होता है। 95 से जस्ट छोटा 13 का कौन सा मल्टीपल है 91, तो 13 सत्ते 7 बार जाएगा 91, 4 बचेगा। लेकिन भाग ऐसे भी दिया जा सकता है मेरे प्यारे भाई। 95 को आपको भाग करना है 13 से, तो 95 से जस्ट बड़ा। बताओ बच्चों, 95 से जस्ट बड़ा 13 का मल्टीपल कौन सा है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 95 से जस्ट बड़ी है और 13 से कटती है, बताओ। तो आप कहोगे सर 13 अट्ठे 104। 95 से जस्ट बड़ा 13 का मल्टीपल है 13 अट्ठे 104। आप बोलोगे हाँ जी सर। यह भी भाग देने का एक तरीका है। और 95 में से जब आप 104 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 9 आएगा, माइनस का 9। यह है बच्चों नेगेटिव रिमाइंडर। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर 95 को 13 से भाग करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आता है, और 95 को अगर 13 से भाग करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर 9 आता है। क्लियर। यहां हमने 95 से जस्ट छोटा मल्टीपल लिया है 13 का, यहां हमने 95 से जस्ट बड़ा मल्टीपल लिया है 13 का, तो ये दोनों ही रिमाइंडर है। अच्छा, निगेटिव रिमाइंडर की जरूरत पड़ी क्यों है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बड़े बड़े सवालों की कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए, बड़े बड़े सवालों में जल्दी रिमाइंडर पता लगाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का उत्पन्न हुआ है। अगर आप यहां से एक बात देखेंगे कि 95 को 13 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आता है, 95 को 13 से भाग करने पर निगेटिव रिमाइंडर 9 आता है। जब मैंने निगेटिव वर्ड बोल दिया ना, निगेटिव, निगेटिव का मतलब अपने आप में माइनस है, तो निगेटिव रिमाइंडर आता है 9। इसका मतलब है 9 माइनस का है, मुझे दोबारा माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। वरना पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आता है, निगेटिव रिमाइंडर 9 आता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना मेरे प्यारे भाई, तो इन दोनों का जोड़ डिवीजर के बराबर होगा। डिवीजर क्या है 13, डिवीजर 13 के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ पाए बड़ी अच्छी तरीके से। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आपसे कहूं कि 95 को 13 से भाग करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा, तो 13 सत्ते 91, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 4, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो 95 से जस्ट बड़ा 13 का मल्टीपल 13 अट्ठे 104, 104 से 95 कितना कम है, 9 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा बच्चों माइनस का 9। ये बात सभी बालकों को समझ में आई होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। ठीक है ना, और ले लेते, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है।
जैसे 146 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 146 को 17 से क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप कहोगे सर 146 से जस्ट छोटा 17 का पहाड़ा देखो तो सर 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 होता है। ये कितना 146, 10 ज्यादा है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 10। पॉजिटिव रिमाइंडर 10 आएगा। अच्छा बच्चों, पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 10 आया है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो नेगेटिव अपने आप पता लग जाएगा कि इन दोनों को जोड़ के ही डिवीजर आना चाहिए। भाई 10 और 7 17 होता है, इन दोनों को जोड़ के डिवीजर आना चाहिए 17, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर आएगा माइनस का 7। 146 को जरा 17 से भाग देंगे तो 17 निम्मा 146 से बड़ा 17 का मल्टीपल 17 निम्मा 153, 153 से 146 कितना कम है? 7 कम है। तो नेगेटिव जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो 7 आएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बात, अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बोलो हाँ है ना। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे भाई 236 को 23 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 236 को 23 से भाग करने पर। तो आप ये कह सकते हैं कि 236 को जब भाग करेंगे 23 से तो 10 बार जाएगा, 23 दुसाम 230 क्या बचेगा? 6। तो पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा मेरे दोस्तों? तो इन दोनों को जोड़ के 23 आना चाहिए। 17 6 23 होता है मेरे प्यार भी, 17 6 23, तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा माइनस का 17। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई है, किसी को कोई तकलीफ यहां पर नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो दोस्त, अगर आप किसी नेगेटिव संख्या को भाग करें, जैसे मैं आपसे कहूं कि माइनस के 105 को किससे कर लेते हैं? 19 से, या माइनस के 106 कर लेते हैं। माइनस के 106 को 19 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मैं आपसे ही पूछ लेता हूं बच्चों, माइनस के 106 को 19 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? जवाब दो। अगर आप किसी नेगेटिव संख्या को भाग देते हैं, बच्चा अगर इसका यूज क्या है भाई, इसका यूज भी समझा दूंगा, पहले ये समझो यूज। तुम्हारा यूज क्या है दुनिया में? अनाज खाने के अलावा आज तक कोई यूज हुआ तुम्हारा दुनिया में? बताओ कि तुमने घर वालों के लिए या देश के लिए सरकार के लिए इस दुनिया के लिए कुछ कराओ ठूसने के अलावा, फिर भी तुमको दुनिया पाल पोस रही है ना बिना यूज के भी। तो यूज भी समझाऊंगा, पहले ये समझो होता क्या है, पहले होता क्या है वो समझो, उसके बाद यूज देखना। मैंने आपसे पूछा है, ये बात समझ में आ गई? पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ के डिवीजर बराबर आता है। आप बोलोगे हां जी सर। मैं आपसे कह रहा हूं कि माइनस 106 को 19 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो भाई माइनस का साइन तो है, दो रास्ते में आपको बताऊंगा। 106 को 19 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 19 पंजे 95। आप 106 को भाग कर लो 19 से, 106 को जब 19 से भाग करोगे 19 पंजे 95, कितना बचेगा रिमाइंडर? 11। माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा बच्चों 11। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 11 आएगा, माइनस का 11। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे कहूं पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अगर नेगेटिव रिमाइंडर 11 आया है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? आप बताइएगा।
भाई अगर आप डिवीजर ऐड कर दोगे मेरे दोस्तों, -11 में 19 ऐड कर दोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा मेरे दोस्तों 8। 11 और 8 का सम ही 19 होना चाहिए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? 8 होगा। इसका एक और तरीका है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। 106 को 19 से जब आप भाग करते हैं तो क्या आता है मेरे दोस्तों? 106 से जस्ट बड़ा, -106 को भाग करना ना, 106 से जस्ट बड़ा 19 का मल्टीपल क्या है? 114 है। 19 छिक्का 114 है। 114 से 106 कितना कम है? तो 114 से 106 8 कम है मेरे दोस्तों। 114 से 106 कितना कम है? 8 कम है। यानी कि आप अगर 106 को 19 से भाग करोगे तो निगेटिव रिमाइंडर 8 आएगा। निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 8। माइनस की जब माइनस पे गुणा होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा +8, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर 8 आएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, आंसर वही आने वाला है। आंसर पे कोई फर्क नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निगेटिव रिमाइंडर को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो जस्ट डिवीजर आप ऐड कर दीजिए, जस्ट डिवीजर ऐड कर दीजिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई कि 53 को 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मेरे दोस्तों मैं पूछता हूं तो क्या तरीका है भाई? 53 को 8 से भाग करने पर क्या निगेटिव रिमाइंडर आएगा? मैं आपसे पूछता हूं। तो 53 से जस्ट बड़ा 8 का मल्टीपल क्या है? तो आप कहोगे सर 56। 8 सत्ते 56। 56 से 53 कितना कम है? 3 कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि 53 को 8 से भाग करेंगे तो निगेटिव रिमाइंडर 3 आएगा। बच्चों अगर निगेटिव रिमाइंडर 3 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? निगेटिव रिमाइंडर 3 है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? अब डिवीजर कितना है? डिवीजर है 8, 8 ऐड कर दीजिए तो पॉजिटिव रिमाइंडर बच्चों 5 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई। 53 को हम 8 से भाग देंगे तो 8 × 48, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का सम डिवीजर के बराबर होता है। आप बोलोगे हां जी सर। ये सारी बातें हर एक बालक को समझ में आई है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? एक और पूछ लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि -72 को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 11 से। क्या रिमाइंडर आएगा -72 को 11 से भाग करने पर? सर 5 नीचे होना। अरे नीचे ऊपर कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है बताइए। -72 को 11 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? तो देखो मेरे दोस्तों, 72 को जब हम भाग करते हैं 11 से तो 11 छिंग 66। 72 को 11 से भाग करेंगे 11 छिंग 66, क्या बचेगा? रिमाइंडर 6। माइनस लगा हुआ है तो निगेटिव रिमाइंडर आएगा -6। -6 को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो डिवीजर कितना है? 11। डिवीजर आप ऐड कर लीजिएगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 5। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई। -6 और 5, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। सुनो दोस्तों, मैं आपसे यह पूछने लगूं कि बताइएगा 171 को 45 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दो। 171 को, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट। 171 को 45 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? हम आपसे ये पूछते हैं बच्चों, जवाब दो, करो। सर पॉजिटिव 8 कैसे हुआ प्लीज? कौन सा पॉजिटिव 8? अरे भैया 106 को जब 19 से भाग के रिमाइंडर आया 11, माइनस लगा हुआ रिमाइंडर आया -11। नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, डिवीजर क्या? 19। 19 ऐड कर लो, -11 में 19 ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा जी। बच्चों हम आपसे पूछते हैं 171 को 45 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? सब बच्चे एक सांस में जवाब दे रहे हैं 36 या फिर -9। बड़ी अच्छी बात है, 36 बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सभी लोगों ने आपने सही बताया।
कुछ बच्चे ना बड़े ओवर स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं कि सर ये 171 है, ये 45 है, भाग देना है। सर ये दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं। सर मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे ना दोनों को ऊपर नीचे 9 से काट देता हूं, 9 से है भी सर, 9 से 19 चला जाएगा और 9 से 45 5 बार कट जाएगा। हमने ऊपर नीचे 9 से डिवाइड कर लिया, ऊपर नीचे 9 से काट दिया। सर काम आसान हो गया। सर आप पागल है, देखो मैंने कितनी जल्दी कर लिया। 19 को जब 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा भैया, 5 दिया 15, रिमाइंडर आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 4। सर 4 आंसर है, हम फर्स्ट। क्या 4 इसका सही आंसर है? बच्चा क्या कह रहा है, सर ऊपर नीचे 9 से काट लो, ये 19 बार चला गया, 5 बार कट गया। 19 को 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 4। क्या 4 इसका सही आंसर है? नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा 171 को 45 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, तो 45 दिया 135 जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 36। गलती कहां हो रही है भैया? अगर आप काट ले तो काटने में कोई बुराई नहीं है, उधार लेने में कोई बुराई नहीं है। आपने जिस नंबर से ऊपर नीचे काटा है, आपने ऊपर नीचे किसे काटा था, 9 से काटा। आपका सवाल छोटा हो गया, आपने भाग जल्दी कर लिया 4 बार। आपने जिस नंबर से मेरे दोस्तों डिवाइड काटा है ऊपर नीचे, जो उधार लिया है वो चुकाना भी पड़ेगा आपको। वापस 4 से गुणा करनी, वापस आपने ऊपर नीचे किससे काटा है, 9 से, आपको वापस 9 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जो करेक्ट रिमाइंडर आएगा बच्चों वो 36 आएगा, 4 नाम 36। और इस सवाल का जो आंसर है मेरे प्यारे भाई वो 36 होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक, अब आपकी बात को समझे, पहले नहीं समझ पा रहे थे। तो इस चीज का भी हम इस्तेमाल करेंगे। बड़े बड़े भाग होते हैं तो मुंह पर नीचे से काट लेते हैं, भाग देना आसान हो जाता है प्यारे बच्चे। पर जिस नंबर से हमने काटा है वापस उसकी गुणा भी करनी होगी। ठीक है, तो रिमाइंडर जो आएगा वो 36 आएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर आप किसी भी संख्या को उसी के फैक्टर से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। किसी भी संख्या को उसी के फैक्टर से भाग दोगे रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है? या किसी नंबर से उसके मल्टीपल को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। मुझे बात बताने की जरूरत नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं प्यारे भाई। आगे चलते हैं, जरा नेक्स्ट कंसेप्ट को हम सीखते हैं मेरे प्यारे भाई। ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। जैसे बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 73 गुणा 75 अभी गुणा 76 गुणा 79, इसको 71 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये मैंने सवाल पूछ लिया आप लोगों से, बताओ जरा। ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है, करना बच्चों। 73 गुणा 75 गुणा 76 गुणा 79 को 71 से भाग देने पर क्या शेष फल आएगा? हमने ये सवाल आपसे पूछा। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया है, ऐसा नहीं कि आप इन सब की गुणा करो फिर 71 से भाग दो, ऐसा नहीं। आप हर एक संख्या को अलग अलग भाग करो 71 से, हर एक संख्या को। 73 को भाग करेंगे 71 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे जी सर 2 आएगा। 75 को भाग करेंगे 71 से, कितना आएगा रिमाइंडर? 4 आएगा मेरे दोस्तों, 4 है ना, 70 ये आएगा 4। 76 को भाग करेंगे 71 से, कितना रिमाइंडर आएगा? 5 आएगा मेरे दोस्तों, 5। 76 को भाग करेंगे 77 से, 5 आएगा। 79 को भाग करेंगे 71 से, रिमाइंडर 8 आएगा। अलग अलग भाग करो। बीच में बच्चों गुणा का साइन है तो आप गुणा कर लीजिए, बीच में नंबर में गुणा का साइन है तो रिमाइंडर की भी गुणा। 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 40 अट्ठे 320, 8 पंजे 40, 40 अट्ठे 320, रिमाइंडर 320 आएगा बच्चों। क्लियर? अभी बात बताओ, क्या 71 से भाग करके 320 आ सकता है रिमाइंडर? नहीं आ सकता। इस 320 को हम लोग वापस 77 से भाग देंगे। 320 को जब हम 71 से भाग देंगे, सॉरी 71 से, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा। 4 एकम 4,
4 सत्ते 28। क्लियर है? तो 280 284 हो गया। 320 में से 284 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 36। यानी कि रिमाइंडर जो आएगा बच्चों वो 36 आएगा। इस सवाल का जो आंसर था वो 36 था। अगर रिमाइंडर कभी भी डिविजर से बड़ा आता है तो आप डिविजर से दोबारा भाग दे देते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपने हर एक संख्या को अलग अलग भाग किया, जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में करेंगे। बीच में गुणा हो रही है, गुणा किया, रिमाइंडर आया 320। अब 71 से भाग करके 320 तो नहीं आ सकता, वापस इसको 320 को 71 से भाग देंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर? 36 बचेगा। ये कंसेप्ट अच्छे समझने के लिए आप रिमाइंडर की जो मैंने ऑलरेडी 2 शीट करवा दी हैं उनको पढ़ के आओ आप, चलेगा। यहां तक तो किसी बच्चे कोई डाउट नहीं। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं बच्चों, ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, सभी देखना इस सवाल का जवाब क्या होगा मेरे प्यारे भाई। फिफ्टी 9, ठीक है भैया? जी, ये बताओ सवाल। मेरा सवाल आपसे ये है कि 56 गुणा 57 गुणा 58 गुणा 64 को 59 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? बच्चों जवाब दो, करो। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात और पूछता हूं, ये तो मैंने आपको समझा दिया, यहीं पे पूछते हैं। मैं आपसे कहूं बच्चों, जब भी आप किसी छोटी संख्या को, एग्जाम्पल के लिए तेरे छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो बताओ रिमाइंडर क्या आता है? जब भी आप किसी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जवाब दीजिए। अगर आप 13 को भाग देंगे 15 से तो बच्चों रिमाइंडर 13 आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 13। नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? 13 को अगर आप भाग दोगे 15 से तो बच्चों नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 13 कितना कम है? 15 से 2 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -2, क्योंकि 13 + 2 कितना होता है? 15 होता है। अगर आप किसी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर छोटी संख्या ही आ जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 13 होगा, नेगेटिव रिमाइंडर होगा 2। समझ में? ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी है। अब ये सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे जरा करो। अब मैं आपको समझाऊंगा कि मैं नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत क्यों पड़ी, हम लोगों को क्या मुसीबत आन पड़े कि नेगेटिव रिमाइंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सुनेगा, देखो 56 को भाग करेंगे 59 से रिमाइंडर 56 आएगा, 57 को भाग करेंगे 59 से रिमाइंडर 57 आएगा, 58 को भाग करेंगे 59 से रिमाइंडर 58 आएगा, 64 को भाग करेंगे 59 से रिमाइंडर 5 आएगा। फिर इनकी गुणा करो तो आपको नहीं लगता कि आप पागल हो जाओगे? यहां अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व करोगे तो पागल हो जाओगे, यहां नेगेटिव रिमाइंडर से करोगे तो आसान होगे। आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, आपको नजदीक का रिमाइंडर ढूंढना होता है, नजदीक का। मैं आपसे कहूं कि 13 को 15 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 13 आता है, नेगेटिव रिमाइंडर 2 आता है, तो कैलकुलेशन किसमें कम होगी? 13 बड़ा नंबर है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, 2 छोटा नंबर है, इसमें कैलकुलेशन कम होगी। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, आपको नजदीक का रिमाइंडर देखना है जहां से कैलकुलेशन कम पड़े। 56 को जब भाग करूंगा 59 से, जब 56 को भाग करूंगा 59 से, तो क्या बचेगा? पॉजिटिव रिमाइंडर तो 56 आएगा, बहुत बड़ा है, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 3, क्योंकि 56 59 से 3 कम है। जब 57 को भाग करेंगे 59 से कितना आएगा मेरे दोस्तों? 2 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर 2 आएगा। 58 को भाग करेंगे 59 से, 1 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर 1 आएगा। 64 को जब भाग करेंगे 59 से, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5 आएगा। 59 1 कम 59, कितना बच जाएगा? 5। बीच में गुणा है, गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। अच्छा, माइनस की जब 3 बार गुणा करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आया -30, तो आपका जो आंसर आया -30 आया।
ऑप्शन -30 एक ठीक आंसर है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया होता है, जो सवाल के आंसर होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर -30 आया है। पॉजिटिव मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव बनाने के लिए, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवीजर ऐड करते हैं। जब तक ऐड करते हैं जब तक पॉजिटिव ना हो जाए। -30 में 59 जोड़ेंगे 29, यानी कि 29 बच्चों इस सवाल का आंसर है 29। यानी कि इस नंबर को 59 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा 29 आएगा। यहां तो पॉजिटिव रिमाइंडर से काम आसान हो गया, लेकिन यहां नेगेटिव रिमाइंडर से काम आसान हुआ। तो आप समझे, नेगेटिव रिमाइंडर का जन्म केवल आपकी कैलकुलेशन को कम करने और सवाल का आंसर जल्दी लाने के लिए हुआ है, और इसका कोई वजूद नहीं है। नेगेटिव रिमाइंडर 30 आया है। करेक्ट पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 59 ऐड कर देंगे, -30 में 59 ऐड करेंगे तो 29 इस सवाल का आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों, कोई तकलीफ? क्लियर हुआ सभी लोगों को? ठीक है, चलिए। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझाए। अब हम इन पे बेस सवाल करेंगे बच्चों। सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल नंबर 1 करेंगे, जवाब दीजिएगा, बनाइएगा। सवाल सीपीओ के 2020 के एग्जाम का है। पहला ही क्वेश्चन करवाऊंगा और यही लास्ट करवाऊंगा। भूख लग रही बहुत तेज, आज एक बर्गर खा लेते हैं। आज तो मैं बर्गर खाऊंगा। हाँ, आया। यार तुम फिर दुष्ट आदमी हो, तुम फिर दुष्ट आदमी हो, तुमको शर्म नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूं? अरे किसी भी संख्या को अगर आप उसके फैक्टर से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। बोला है इस संख्या को 10 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखो 10 क्या होता है, 2 गुणा 5। 2 और 5 दोनों ही आपस में को प्राइम नंबर है, सहभाज्य। इस संख्या को जब आप 10 से भाग करोगे 10 से, तो आपको नहीं लगता कि भाई ये जो इस सवाल में कोई आपको दिमाग नहीं लगाना, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 2 से डिवाइड होता है। 1422 एक इवन नंबर है, ये नंबर 2 से भाग होगा। ये 1425 में एंड में 5 आता है, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ये नंबर 2 से डिवाइड है, ये नंबर पे 5 आता है। यानी कि मेरे दोस्तों, ये जो भी आपके सामने संख्या दी है, ये एक 10 का मल्टीपल है, इसमें 10 छुपा हुआ है। ये 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इस संख्या में ऑलरेडी 10 छुपा हुआ है, और आप उसको 10 से ही भाग दोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, शेषफल क्या आएगा, 0। तो इस सवाल का आंसर 0 है। मैं आपसे कहने लगूं कि 55 गुणा 6 को जरा 10 से भाग करो, क्या रिमाइंडर आएगा? तो गधो सोचना चाहिए, 55 में 5 आता है, 6 में 2 आता है, और 5 दूनी 10, 10 से ही भाग दोगे 0 नहीं आएगा। 55 छिक्का होता है 330, 330 को 10 से भाग दोगे पूरा पूरा भाग हो जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 0। इतनी बेसिक सी बात भी आप नहीं कर पा रहे हैं। हर सवाल में थोड़ा ना आपको फॉर्मूला, कंसेप्ट, लॉजिक लगाना है। चलिए